Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the fuzzy logic system. फजी लॉजिक सिस्टम क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है और उसका आर्किटेक्चर क्या है, कौन कौन से उसमें मेन कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी फजी लॉजिक सिस्टम में, उसके बारे में आज की वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि फजी लॉजिक सिस्टम ये एफएलएस है क्या। सो फजी लॉजिक सिस्टम और एफएलएस इज ए सिस्टम विच इज़ ए रूल बेस्ड सिस्टम दैट रिलाई ऑन एक्सपीरियंस रेदर देन नॉलेज। जो फजी लॉजिक सिस्टम है उसका बेसिक ही यही है कि ये एक्सपीरियंस के बेसिस से वर्क करता है रेदर देन जस्ट नॉलेज। अगर हम ये कहेंगे नॉलेज कि टेम्परेचर आज का 45 डिग्री सेल्सियस है तो दैट इज़ ओनली द नॉलेज, बट उसके बेसिस पर जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि टुडे इज़ ए हॉट डे, टुडे इज़ ए वेरी हॉट डे या टुडे इज़ ए वार्म डे। किस बेसिस पर हम जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर आपका फजी लॉजिक सिस्टम वर्क करता है रेदर देन जस्ट नॉलेज के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ये है। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें हम यूज़ करेंगे जो इसके आर्किटेक्चर को बनाते हैं और किस तरीके से वो कंपोनेंट वर्क करते हैं, अब हम ये देखते हैं। तो फजी लॉजिक सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है इसके वेरियस कंपोनेंट्स ये दिए गए हैं। पहला कंपोनेंट है फजिफिकेशन मॉड्यूल, दूसरा आपका है रूल बेस, तीसरा है इन्फ्रेंस इंजन एंड द फोर्थ वन इज द डिफजिफिकेशन मॉड्यूल। तो वन बाय वन सबके बारे में जानते हैं कि कौन सा मॉड्यूल क्या करता है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला मॉड्यूल जो कि फजिफिकेशन मॉड्यूल है। ये जो फजिफिकेशन मॉड्यूल है जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम इनपुट क्या दे रहे हैं, क्रिस्प इनपुट सेट। क्रिस्प इनपुट सेट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, कोई भी फजीनेस उसमें नहीं होती, कोई भी डाउटफुल चीज़ें या इम्प्रिसाइज चीज़ें उसमें नहीं होती हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द एक्यूरेट वैल्यूज। ठीक है, तो क्रिस्प इनपुट आप इसको प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया कि 45 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, जो भी XYZ आपने इनपुट प्रोवाइड कराया, दैट इज द क्रिस्प इनपुट। तो ये फजिफिकेशन मॉड्यूल क्या करेगा इसके लिए, तो द फजिफिकेशन मॉड्यूल इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस क्रिस्प इनपुट इनटू द फजी इनपुट्स। यानी ये जो आपका क्रिस्प इनपुट सेट दिया या क्रिस्प इनपुट वैल्यू दी उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, फजी इनपुट्स में, यानी उसमें फजीनेस क्रिएट करेगा। दैट्स व्हाई दिस मॉड्यूल इज कॉल्ड फजिफिकेशन मॉड्यूल, जो कि क्या कर रहा है, क्रिस्प इनपुट वैल्यूज को कन्वर्ट कर रहा है फजी इनपुट वैल्यूज में। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम क्रिस्प इनपुट टू फजी इनपुट इज नोन एज द फजिफिकेशन। और इसको कहीं कहीं बुक्स में आपने देखा होगा फजीफायर भी लिखा हुआ है कि ये फजीफायर है। ये क्या करता है, इट डिवाइड्स द क्रिस्प इनपुट सेट इनटू द फॉलोइंग 5 स्टेट इन एनी फजी लॉजिक सिस्टम। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कोई भी जो क्रिस्प इनपुट आता है उसको फजी, आपका जब आप फजी लॉजिक सिस्टम यूज करेंगे तो ये जो फजिफिकेशन मॉड्यूल होगा वो क्रिस्प इनपुट को 5 स्टेट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, वो स्टेट क्या क्या पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल लार्ज पॉजिटिव स्टेट। एक क्या करेगा, 5 स्टेट्स में कन्वर्ट कर रहा है किसी भी क्रिस्प इनपुट को। लार्ज पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल वेरी कोल्ड, अगर हम टेम्परेचर की बात करें। मीडियम पॉजिटिव, एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, कोल्ड, वेरी कोल्ड, कोल्ड। ठीक है, ऐसे ही लार्ज पॉजिटिव के बाद मीडियम पॉजिटिव, उसके बाद स्मॉल। ठीक है, टेम्परेचर के टर्म में देखें तो वार्म। फोर्थ वन इज द मीडियम नेगेटिव, टेम्परेचर टर्म में हॉट। लार्ज नेगेटिव, वेरी हॉट। तो ये दोनों कंबाइंड कंसेप्ट नहीं है, दे आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट। पहला 5 स्टेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। 5 स्टेट्स क्या है, अगर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लार्ज पॉजिटिव, मीडियम पॉजिटिव, स्मॉल, मीडियम नेगेटिव, लार्ज नेगेटिव। अगर हम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी पॉजिटिव से पॉजिटिव नंबर, स्मॉल नेगेटिव नंबर, सॉरी मीडियम नेगेटिव नंबर और लार्ज नेगेटिव नंबर, 5 रेंज में किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेरी कोल्ड, कोल्ड, स्मॉल, सॉरी वार्म, हॉट, वेरी हॉट। इसी तरीके से और भी आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि विंड की स्पीड है, वेरी फास्ट, फास्ट, मीडियम, स्लो। ठीक है, वेरी स्लो। तो उस तरीके से हम किसी भी चीज़ को
जो कि एक फिक्स है। मान ली विंड की स्पीड आपने कहा कि आपकी विंड की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है, तो 18 किलोमीटर पर आवर तो फिक्स होगी, उसको हम अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी भी कैटेगरी में आए, जैसे कि विंड की स्पीड बहुत फास्ट है, मीडियम है, स्लो है, वेरी स्लो है, तो हमने 5 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर लिया। इसी तरीके से कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसको भी हम जो भी चीज़ लेंगे नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं उसको 5 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, चाहे वो नंबर हो जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव रेंज में डिवाइड कर रहे हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो जिसको हम वेरी कोल्ड कह रहे हैं, चाहे वो आपकी विंड की स्पीड हो जिसको हम फास्ट स्लो, वेरी फास्ट, वेरी स्लो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या और कोई चीज़ हो। हम नॉर्मली क्या करेंगे उसको 5 फजी स्टेट्स में डिवाइड कर देंगे फ्रॉम कहाँ से, फिक्स वैल्यू से। ठीक है, अब ये तो क्या कर रहा है फजीफिकेशन मॉड्यूल, किसी भी क्रिस्प इनपुट को डिफरेंट फजी स्टेट्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब उसके बेसिस पर अगला पार्ट कौन सा है, अगला पार्ट है रूल बेस। ये रूल बेस क्या कर रहा है, दिस मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द सेट ऑफ रूल्स। जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं उनको स्टोर करने का काम किसका है, रूल बेस का है। एंड द इफ देन कंडीशन गिवन बाय द एक्सपर्ट आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द डिसीजन मेकिंग सिस्टम। जो भी आपके रूल हैं, ये इफ देन रूल जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे, वो सारे के सारे रूल्स आपके रूल बेस में स्टोर्ड रहते हैं और वो हेल्प करते हैं किसी भी फजी लॉजिक सिस्टम की डिसीजन मेकिंग में। जैसे इफ टेम्परेचर इज कोल्ड, ये आपका रूल स्टोर्ड होगा, इफ टेम्परेचर इज कोल्ड और वेरी कोल्ड एंड टारगेट इज वार्म। अगर टेम्परेचर बहुत ठंडा है या ठंडा है और आपका टारगेट क्या है कि आप चाहते हैं वार्म रहे, आपका जो रूम है वार्म रहे, तो आप क्या करेंगे, कमांड क्या दे देगा रूल बेस्ड सिस्टम, देन कमांड इज हीट, कि कर देगा उसको हीट करिए। ठीक है, इसी तरीके से एयर कंडीशनर का सिस्टम वर्क करता है, उसमें भी आप सेट कर दोगे इसी तरीके से रूल कि अगर टेम्परेचर आपका हॉट है या वेरी हॉट है, ठीक है, और टारगेट आपका क्या है, टारगेट है आपका कोल्ड, तो आप क्या करोगे, कमांड क्या दे दोगे उसको, चिल करने के लिए दे दोगे कि वो ठंडा कर दे उसको रूम को। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या है कि हम रूल जैसी कंडीशन होगी उसके बेसिस पर ही अपने सिस्टम को क्रिएट कर रहे होते हैं। हमारा जो एयर कंडीशनर है या हमारा हीटर है या वॉशिंग मशीन है, वो आपके सारे इसी फजी सिस्टम्स को यूज करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो रूल बेस क्या प्रोवाइड कर रहा है, रूल को स्टोर कर रहा है और रूल्स को प्रोवाइड करा रहा है किसको, सिस्टम को डिसीजन मेकिंग में। तो फजीफिकेशन ने क्रिस्प को फजी में कन्वर्ट किया, रूल बेस ने रूल प्रोवाइड कराए। अब ये जो आपका इन्फ्रेंस इंजन है, ये आपका मेन प्रोसेसिंग पार्ट है जो एक्चुअल वर्किंग कर रहा है। सो इन्फ्रेंस इंजन इज द मेन पार्ट, प्रोसेसिंग इज डन इन द इन्फ्रेंस इंजन। जो भी प्रोसेसिंग है रूल के बेसिस पर वो कहाँ की जा रही है, आपकी इन्फ्रेंस इंजन में की जाती है। इट अलाउ यूजर टू फाइंड द मैचिंग डिग्री बिटवीन फजी इनपुट्स एंड रूल्स। यहाँ से फजी इनपुट आएगा, यहाँ से बहुत सारे रूल्स आएंगे। अब ये रूल्स के बेसिस पर ये क्या करेगा, इन्फ्रेंस इंजन चेक करेगा कि फजी इनपुट जो भी आ रहा है और यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, कौन सा रूल इस फजी इनपुट के लिए वर्क कर रहा है, कौन सा फजी रूल इस इनपुट सेट के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, मान ले यहाँ पर फजी इनपुट आया कोल्ड, वेरी कोल्ड, ठीक है, तो यहाँ से कौन सा रूल आएगा, ये रूल खाली एक ही थोड़ी रूल है कि कोल्ड और वेरी कोल्ड, और बहुत सारे रूल्स होंगे रूल में। तो कौन सा वाला रूल अप्लाई करना है या एक से ज्यादा रूल अप्लाई करनी है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, इन्फ्रेंस इंजन डिसाइड करेगा कि सेट ऑफ रूल्स में से कौन सा रूल इस पर लगेगा जब आपका कोई भी फजी इनपुट सेट यहाँ पर आता है। तो प्रोसेसिंग इज डन इन द इन्फ्रेंस इंजन, इट अलाउ यूजर टू फाइंड द मैचिंग डिग्री बिटवीन फजी इनपुट्स एंड रूल। इसमें और इसमें कौन सा रूल मैच करेगा इस इनपुट के लिए, वो ये डिसाइड करता है। आफ्टर मैचिंग डिग्री, जब मैचिंग हो जाएगी, हाँ भाई ये वाला रूल लगाना है, देन द सिस्टम डिटरमाइन विच रूल इज टू बी एडेड अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट। व्हेन ऑल रूल्स आर फायर्ड, जब सारे के सारे जो भी रूल है वो आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे, देन दे आर कंबाइंड टू डेवलप द कंट्रोल एक्शन।
जब सारे रूल आपके अप्लाई हो जाएंगे तो प्रोसेसिंग इंजन या इंटरफेरेंस इंजन क्या करेगा, उन सारे रूल को कंबाइन करके और उसके बेसिस पर अपना एक एक्शन लेगा, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल एक्शन। ठीक है, वो कंट्रोल एक्शन किस फॉर्म में होगा, क्योंकि फजी इनपुट आया है तो आउटपुट भी क्या होगा, फजी आउटपुट की फॉर्म में क्रिएट करेगा ये। मान लीजिए आप हीटर यूज कर रहे हो और हीटर में आपने टेम्परेचर कितना सेट कर रखा है, आपने टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल रूम का टेम्परेचर क्या इनिशियली 14 डिग्री सेल्सियस। ये क्या करेगा, 14 डिग्री सेल्सियस को चेक करेगा फजी इनपुट के बेसिस पर कि 14 डिग्री सेल्सियस किस किस कैटेगरी में आ रहा है, वेरी कोल्ड में भी आ रहा है, हो सकता है कोल्ड में भी आ रहा हो। ठीक है, किस किस कैटेगरी में आ रहा है वो सारा के सारे ये क्या करेगा 14 डिग्री सेल्सियस के बेसिस पर डिसाइड करेगा कि थोड़ा सा बहुत वेरी कोल्ड में थोड़ी सी कैटेगरी में है लेकिन कोल्ड की कैटेगरी में है ये, तो वेरी कोल्ड और कोल्ड दोनों में आपका क्या आएगा, ये 14 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, उसके बेसिस पर यहाँ रूल चेक किया जाएगा कौन सा रूल वैलिड हो रहा है। मान लीजिए कोल्ड और वेरी कोल्ड है और आपको गर्म करना है तो कमांड क्या, हीट, तो वो हीट कमांड इसको दी जाएगी। ठीक है, इन्फ्लुएंस इंजन क्या करेगा, उसके बेसिस पर आउटपुट जनरेट करेगा हीट। अब हीट उसने कमांड क्या आई, हीट कमांड आई जो कि फजी कमांड है। क्यों, हीट का मतलब कितनी हीट, कितना टेम्परेचर सेट करना है, क्या 20 डिग्री सेट करना है, वही 14 डिग्री है, 20 करना है, 30 करना है, 35 करना है। ठीक है, हीट की डेफिनेशन क्या है, हीट की डेफिनेशन क्या है, हीट का मतलब क्या, वेरी हॉट करना है या हॉट करना है। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी ये जनरेट करेगा लेकिन उनमें से इस फजी जो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही है उसको एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करने का कि नहीं इतनी डिग्री आपको सेट करना है। भाई आपने तो कह दिया इसने कि हीट करिए, लेकिन हीट में कितना टेम्परेचर सेट करना है वो काम कौन करेगा, डिफजिफिकेशन मॉड्यूल। जो बहुत सारी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है हीट के मतलब में कि टेम्परेचर 20 सेट करना, 25 सेट करना, 30 करना, 35 करना, उसको एक टेम्परेचर सेट करने में लाना कि हाँ भाई आप 28 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, वो कौन करेगा, डिफजिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, जो कई सारे फजी इनपुट्स जो पॉसिबल हो सकते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। तो फजी आउटपुट जो है, जो एक से ज्यादा आउटपुट पॉसिबल हो पा रहे हैं वो यहाँ पर एज ए इनपुट जाएंगे और ये क्रिस्प आउटपुट जनरेट करेगा। क्रिस्प मतलब सिंगल आउटपुट जो फिक्स है आउटपुट। तो डिफजिफिकेशन मॉड्यूल आपका क्या कर रहा है, डिफजिफिकेशन मॉड्यूल टेक्स द फजी आउटपुट जनरेटेड बाय द इन्फ्लुएंस इंजन एज इनपुट एंड देन ट्रांसफॉर्म देम एज क्रिस्प आउटपुट सेट, और उनको क्रिस्प आउटपुट सेट में जनरेट कर देगा। इसके पास तो आया भाई आप रूम को हीट कर दीजिए, लेकिन हीट के बेसिस पर जो भी टेम्परेचर सेट करना है, कितना करना है, वो यहाँ पर डिफजिफिकेशन मॉड्यूल डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन द डिफजिफिकेशन एल्गोरिथम्स। वो एल्गोरिथम क्या है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे जिनका इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है, सो इट इज द लास्ट स्टेप विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ए फजी लॉजिक सिस्टम। ये लास्ट स्टेप है जो किसी भी फजी लॉजिक सिस्टम में यूज किया जाता है। तो हमने क्रिस्प इनपुट सेट से स्टार्ट किया था 14 डिग्री सेल्सियस से, और उसके बेसिस पर सिस्टम ने, हीटर ने क्या किया, फाइनली एक फिक्स टेम्परेचर मान लीजिए 28 डिग्री सेल्सियस में उसने कन्वर्ट कर दिया। उसका पर्पस क्या है कि 14 से टेम्परेचर को कहाँ लेके जाना, 28 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से एयर कंडीशनर है, अगर आप एयर कंडीशनर में मान लीजिए बहुत आपका ज़्यादा गर्म हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा, मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, जो एयर कंडीशनर के अंदर लॉजिक लगा हुआ है फजी लॉजिक, वो क्या करेगा, उसके पे वर्क करेगा और टेम्परेचर को एज पर द रिक्वायरमेंट जो भी उसमें रूल फिट होंगे उसके अकॉर्डिंगली रूम के टेम्परेचर को सेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कोई भी फजी लॉजिक सिस्टम वर्क करता है। दिस फजी लॉजिक सिस्टम इज यूज्ड इन द माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर्स, पैटर्न रिकॉग्निशन, वैक्यूम क्लीनर्स एज वेल एज इन द हीटर्स, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन मेनी ऑटोमोटिव सिस्टम्स। कई सारे ऑटोमोटिव सिस्टम्स में भी हम किसका यूज करते हैं, फजी लॉजिक सिस्टम का यूज करते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय फजी लॉजिक सिस्टम, क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं और वो कंपोनेंट किस तरीके से वर्क करते हैं। इसकी डिटेल में हम एग्जाम्पल किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर डिटेल में आपको समझाएंगे किस तरीके से डिफरेंट मॉड्यूल इसके वर्क कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।